गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को लेके, अपने एजुकेशन को लेके, अपने एग्ज़ाम्स को लेके सीरियसली पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग 6-7 दिन या 8 या 10 दिन के बाद मुलाकात कर रहे हैं आपको। पिछले क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस के एक टॉपिक को कवर किया था, ठीक है ना। वो टॉपिक हमारा क्या था? वन वन फंक्शन था। क्या था? वन वन फंक्शन था। आई होप उस वन वन फंक्शंस के बेसिस पे आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे फ्रॉम एनसीईआरटी एंड आर डी शर्मा की बेसिस पे, ठीक है ना। वहाँ से एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कभी कभी 1 नंबर में पूछा जाता है। लेंदी वाले क्वेश्चंस में तो आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, चेक वेदर इट इज वन वन और नॉट। बड़े वाले क्वेश्चन में, छोटे वाले 1-1 नंबर के क्वेश्चन में ये दिखाई पड़ेंगे कि भाई अगर मान लो कोई सेट ए है, उसमें कुछ एलिमेंट्स है, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स है, तो वन वन पॉसिबल है कि नहीं। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के बीच में देखना होता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं या नहीं, ठीक है ना। तो उसमें ये था कि भाई अगर मान लो ए है हमारे पास, एक बार मैं रिव्यू कर दे रहा हूँ। ए में अगर n एलिमेंट्स हैं, बी में हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर इस कंडीशन है तो वन वन पॉसिबल है। और नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या था अगर आप याद करो तो n p m, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इन सेट ए फ्रॉम ए टू बी इच n p m था, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया था, एक कैलकुलस मेथड भी बताया था और एक ग्राफिकल मेथड के बारे में भी बात हमने की थी। आज हम लोग बेटा ऑनटू फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ऑनटू का दूसरा नाम क्या है? सर्जेक्टिव, ठीक है ना। सर्जेक्टिव में सिंपल सी बात है, अगर कोई फंक्शन है a टू b, देखिए आप यहाँ से ये फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी ऑनटू और सर्जेक्टिव, ठीक है ना। इफ देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑनटू का वो ये है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ b है f इमेज, ठीक है ना। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्री इमेज, ठीक है ना। प्री इमेज दूसरा नाम क्या है बच्चे? प्री इमेज इन ए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मान लो एक हम थोड़ा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि ए बी 1 2 3 1 2 ऐसे लिखो ए बी सी डी ई, ठीक है ना। कह रहा है क्वेश्चन कि भाई इसके बी के सारे एलिमेंट ए से जुड़े होंगे, तो या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज ये जुड़ा नहीं है, देखो ये डी ई छूट गया। दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल 1 2 3 ए बी, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी, तो एक इमेज ये हो गया, एक इमेज ये हो गया, एक इमेज ये हो गया। मीन्स ये है, अगर आप देखो अगर पॉसिबिलिटीज की बात करें, या इस तीसरा केस ये ले लो, इसमें हमने 1 2 3 डाल दिया, ए बी सी डाल दिया, ठीक है। तो भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज अ प्री इमेज इन ए, दिखाई पड़ रहा होगा आई थिंक सो। तो यहाँ इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में अगर हम देखें तो ये दिखाई पड़ा कि भाई इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी है वो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जब इसके एलिमेंट ज्यादा होंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए तो ऑनटू पॉसिबल नहीं है, नॉट ऑनटू, नॉट ऑनटू। ये क्या दे रहा? ऑनटू दे रहा है। और दूसरी सबसे चीज की भाई फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, क्योंकि अगर फंक्शन ही नहीं होगा तो कहेगा ऑनटू, अगर फंक्शन ही नहीं है तो कहेगा ऑनटू, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा बच्चे? ऑनटू होगा। तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आई कि अगर ए में m एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, बी में n एलिमेंट्स हैं, तो ऑनटू का पॉसिबल होगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप देखो यहाँ से ऑनटू इज पॉसिबल, आप यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑनटू इज पॉसिबल, केस या नोट लिख के दे देना, ठीक है ना, नोट, ठीक है ना। ऑनटू इज पॉसिबल व्हेन m क्या होगा भाई? अब यहाँ देखो m छोटा ग्रेटर देन n होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तब क्या होगा यहाँ पे? तब ऑनटू पॉसिबल होगा। ऑनटू इज पॉसिबल ओनली व्हेन m ग्रेटर देन आर इक्वल टू n, ठीक है ना। छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया था। इक्वल भी होगा तब भी ऑनटू बनेगा, और ग्रेटर लेस देन के केस में देख लो,
यहाँ ऑन टू नहीं बन रहा है, बिकॉज जो बेसिक डिफिनीशंस ऑफ फंक्शन है वो होल्ड नहीं कर, लेके जाओ कहीं लेके जाओगे ना, देखिए यहाँ पे लेके जाओगे 2 इमेज बन रही, फंक्शन नहीं है, यहाँ लेके जाओगे तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट, ठीक है ना, इमेज इन बी या यूनिक इमेज इन बी, ठीक है ना। तो बेसिक डिफिनेशन ऑफ फंक्शन इज नॉट होल्ड। तो पहला चीज तो ये हुआ, किसी सेट में ऑन टू पॉसिबल कब होगा, जब m ग्रेटर देन इक्वल टू m हो, ठीक है। इस पे भी एक फार्मूला में लिखवाऊंगा, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। दूसरा देखो, एवरी एलिमेंट्स ऑफ B हैज ए प्री इमेज इन A, इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन इक्वल टू, यहाँ देखो इसका मतलब क्या हुआ, नोट नंबर ये 1 हो गया। नोट नंबर 2 की बात करें, रेंज इक्वल टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। हमें ये देखना होगा, मींस अगर हमें किसी फंक्शंस के ऑनटू को चेक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके क्या निकालेंगे बेटा, रेंज निकालेंगे। और रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल है तो मेरा फंक्शन क्या होगा, ऑनटू होगा, ठीक है ना। तो ये डिफिनीशन है ऑनटू की, ठीक है ना। और 2 पॉइंट्स हो गए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये है, जैसे मान लो तीसरा मान लो अगर ऑड पावर है, ऑड पॉलिनोमियल, आप इसलिए तो ऑड पॉलिनोमियल, ऑड पावर ऑफ पॉलिनोमियल, इसलिए ऑड पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ऑन टू फंक्शन, ये आप नोट कर लो, इज ऑलवेज ऑन टू फंक्शन, मीन्स एट लीस्ट वन रियल वैल्यू हैज अ इमेज इन A। मतलब जैसे क्या हुआ, देखो यहाँ पे fx इक्वल टू x की पावर 3, fx इक्वल टू x की पावर 5, fx इक्वल टू x की पावर 7, ये हमेशा क्या देगा बेटा, ऑन टू देगा, फ्रॉम R टू R। बात समझ में। वहीं पे अगर इवन पावर है तो वो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है ना। ये आप नोट कर लो, ठीक है ना। तो ये होगी ऑन टू की डिफिनेशंस। एक है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। यहां से कंपटीशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये चीज ध्यान रखना, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, कंपटीशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। जिससे हमें ये देखना है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A ले लिया m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B ले लिया n, ठीक है ना। ऑन टू इज पॉसिबल, देख लो यहाँ पे ऑन टू इज पॉसिबल, ठीक है। ऑन टू पॉसिबल कब होगा, जब ये कंडीशन होल्ड करे, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा बच्चे, समेशन r इक्वल टू 1 to n, ठीक है ना, -1 की पावर n माइनस r NCR r की पावर m, ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम दूसरा इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखो आप यहाँ से कैसे कर सकते हैं कि एक फार्मूला तो ये हो गया, समेशन r इक्वल टू 1 to n -1 की पावर n माइनस r NCR r की पावर m, ठीक है ना। ये आया कहाँ से, एक्चुअली ये आया है वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ही आया है। दूसरा आप ये देख लो, अगर मान लो अगर दूसरा जो हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं, अगर उसकी बात करें कैसे निकालोगे, अगर मान लो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ठीक है ना। इसमें कितने एलिमेंट्स है बेटा, m, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, आप देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, अगर यहाँ से बात करें n की पावर n, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ ऑन टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन क्या होगा, आप देखो यहाँ से npn। तो यहाँ से भी हम टोटल नंबर ऑफ ऑन टू निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन को अगर हमें लिखना हो तो n की पावर m माइनस npm भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटली कॉन्सेप्ट किस पे आया, ऑन टू फंक्शन पे आया,
ठीक है ना। तो ऑन टू फंक्शन में अगर कोई पूछेगा तो हमें एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज एफ इमेजिन ए, पहली चीज है ना। डोमेन को डोमेन इज इक्वल टू रेंज, अगर है तो भी फंक्शन मेरा क्या होगा, ऑन टू होगा। तो मीन्स ये हुआ कि हमें एवरी फंक्शन में वी आर गोइंग टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। और डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना मैंने डिटेल में 11th क्लास में बताया, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा पॉसिबल कब होगा, जब ये केस होल्ड करे। तीसरा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा, ये, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा, जो ऑड पावर है, ऑड पावर हमेशा क्या होगा बच्चे, क्या होगा, ऑड पावर हमेशा क्या होगा, बोलो, हमेशा ऑन टू फंक्शन देगा। बट इवन पावर इज नॉट ऑलवेज ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। तो ये टोटली किस पे आ गया, ऑन टू फंक्शन पे आ गया। इसके आगे ऑन टू में कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऑन टू फंक्शन में बस इतना ही है, आपको इस पे क्वेश्चंस करना है। और एक दूसरा जो चीज है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चंस हम बाइजेक्टिव पे करेंगे, 3-4 क्वेश्चन हम बाइजेक्टिव पे करेंगे। लेकिन पहले बाइजेक्टिव में क्या है ये आप ध्यान रखो। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ मैं भूल रहा हूँ भाई, अगर ये है तो ऑन टू पॉसिबल है, यहाँ देख लो, अगर है तो ऑन टू पॉसिबल है कि नहीं है, बोलो। अगर ऐसा हो जाए तब तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा बच्चे, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग उसमें किए थे, 1-1 फंक्शन में किए थे। अगर m लेस देन आर इक्वल टू n है तो 1-1 पॉसिबल है, तो टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन लिखा गया था। अगर कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रही होगी शायद, ठीक है ना। ये हमारा टोटल जो है ऑन टू फंक्शन पे कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। आइए दूसरा जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन जो कि 1-1 ऑन टू से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसको हमें देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। इसी को दूसरा नाम क्या है बेटा, 1-1 ऑन टू फंक्शन, 1-1 ऑन टू फंक्शन। डिफिनेशन क्या है देखो आप, फंक्शन f a to b is said to be bijective or is said to be 1-1 on 2 if f is 1-1 function, ठीक है ना, पहला। दूसरा लोगे बेटा f is on 2 function। बात समझ में आ गई, मतलब कि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा जब वो 1-1 हो एज वेल एज ऑन टू, ठीक है ना। अब देखो नोट लिख लो, इसी पे नोट लिख लो जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नोट ये होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, देन बाइजेक्टिव इज पॉसिबल, बाइजेक्टिव इज पॉसिबल, ठीक है ना, पहला में। दूसरा जो होगा टोटल नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। आप लिखना चाहो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा, देखो m इक्वल टू क्या हो गया n, तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल m, और इसी का दूसरा नाम क्या है, फैक्टोरियल n। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब देखिए, अब इसी एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि भाई किसी फंक्शन के 1-1 ऑन टू की बात करनी है, चेक करोगे तो ये बाइजेक्टिव का फंक्शन हो गया, ये 1-1 का फंक्शन हो, ऑन टू की प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है ना। प्रॉपर्टी डिटेल में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, जब कंपोजिशन की बात करेंगे या फिर बाइजेक्टिविटी की बात करेंगे। बाइजेक्टिव फंक्शन में भी इतना ही है सिर्फ, ठीक है ना, कि आपको दो चीज ज्यादा। अब आपको हमें जो चीज सिखानी है वो ये चीज सिखानी है कि भाई क्या आप किसी फंक्शन को 1-1 चेक कर पाओगे, क्या आप किसी फंक्शन को ऑन टू चेक कर पाओगे, क्या आप किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव चेक कर पाओगे कि नहीं चेक कर पाओगे। अगर आपको डोमेन रेंज करना आता है तो क्वेश्चन बेसिकली आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो फैक्टोरियल m हो गया, फैक्टोरियल n हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, f r फंक्शन हमारा है x3, ठीक है ना। x3 की अगर हम ग्राफ की बात करें, सॉल्व करते हैं, चलो ग्राफ की बात करते हैं, तो 1 पे 1, 2 पे 8, तो मतलब मेरा फंक्शन कुछ ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो 1-1 की प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। पहला 1-1 कैसे होगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस का ग्राफ एट 1 पॉइंट होल्ड कर रहा है,
1 1 हो गया। और बाय प्रॉपर्टी से हमने आपसे कहा था कि एवरी ऑड पावर फंक्शन इज ऑलवेज क्या होगा, इज ऑलवेज ऑन टू फंक्शन। करने की जरूरत क्या है, कैसे निकालोगे, देखिए इसका डोमेन तो आपको दिया है आर, वो डोमेन कितना दिया है आर। तो आप यहां से देखो, अगर हम बात करें तो पुट y इक्वल टू एफ एक्स, राइट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, पहला पॉइंट, ठीक है ना। ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट पुट y इक्वल टू एफ एक्स, पॉइंट नंबर 2 फाइंड x in term of y, find x in term of y, and दूसरा है, तीसरा पॉइंट है find the condition of x where y is well defined, that is, अगर आप देखो y इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, y की पावर 1/3। अब देखिए x की y की सभी वैल्यू के लिए, अब यहाँ देखो y की सभी वैल्यूज के लिए हमारा x वेल डिफाइंड है कि नहीं। अब देखो फॉर एवरी, यहाँ लिखना पड़ेगा, फॉर एवरी y x इज वेल डिफाइंड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन करो, ठीक है ना। कल के लेक्चर में हम आप लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी फंक्शन की बाइजेक्टिविटी कैसे चेक करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन करिए और जो नहीं आया वो डिस्कस करिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना बेटा, थैंक यू।